हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको के भी देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि बीएड फर्स्ट ईयर बीएड सेकेंड ईयर का रिजल्ट कब आएगा। देखिए, मौलाना मौजूद हक यूनिवर्सिटी है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, आपका बिहार यूनिवर्सिटी है, समझे। और भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा, सबके बारे में बताएंगे कब एग्जाम रिजल्ट आएगा, समझे। देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि मेरा फर्स्ट ईयर में कितना नंबर आया होता है, वो भी आपको बताएंगे, समझे। फिर बताएंगे कि किन्हीं का फर्स्ट ईयर में इतना नंबर है तो सेकेंड ईयर में मतलब कितना परसेंट तक जा सकता है, यानी फाइनल। ये सब चीज़ पर हम आज बात करेंगे, समझे। तो देखिए, सबसे चीज पहले हम बात करते हैं कि मेरा कितना नंबर आया होता, समझे। देखिए, मेरा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में है, उससे हम बीएड कर रहे हैं। इस बार हम क्या किए कि एग्जाम दिए हैं आपका सेकेंड ईयर का, समझे। अभी हम लोग का भी रिजल्ट नहीं आया, कब आएगा इस सब पर हम बात करेंगे। देखिए, हम लोग का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ था आपका अक्टूबर में 19-21 मेरा सेशन यहाँ लिखा हुआ है, 19-21 सेशन है। और फर्स्ट ईयर का रिजल्ट बता रहे हैं आपको। देखिए, नाम तो जानते ही हैं, आनंद राज। रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर सब हटा दिए हैं, समझे। आइए देखिए, मेरा कॉलेज है जगन्नाथ मिश्रा, ये हो गया। आइए आपको बताते हैं। देखिए, आपको मालूम होगा फर्स्ट ईयर में 7 पेपर पढ़ना है, समझे। 7 पेपर का एग्जाम होता है, फिर 3 आपका ईपीसी 1, 2, 3 होता है, तो उसका प्रैक्टिकल कॉलेज में होता है। देखिए, कोर्स 1 जो होता है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, कोर्स 1 जो है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, उसमें हमको 75 नंबर आया था। देखिए, यहाँ पर प्रैक्टिकल को और बिहार यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल और आपका थ्योरी दोनों को जोड़ के नंबर दिया जाता है, लेकिन सेकेंड ईयर में अलग अलग रहता है। लेकिन फर्स्ट ईयर में क्या रहता है, दोनों साथ में करके दिया रहता है कि आपको थ्योरी में कितना या प्रैक्टिकल में कितना मिला है, तो दोनों इंक्लूड रहता है, समझे। लेकिन दूसरा यूनिवर्सिटी में अलग अलग रहता है, समझे। 75 नंबर है। फिर कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन में 70 नंबर है। फिर आपका लर्निंग एंड टीचिंग में हमारा 66 नंबर। देखिए, इसमें हम बहुत अच्छा लिखे हुए थे, पता नहीं क्यों नंबर दिया था। बहुत अच्छा लर्निंग एंड टीचिंग का मतलब पेपर गया था, पता नहीं, इसीलिए थोड़ा मतलब परसेंट मेरा कम भी गया, समझे। उसके बाद सब पेपर में अच्छा है। फिर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में आपका 37 नंबर है। अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन ऑफ सब्जेक्ट में आपका 41 नंबर है। फिर इसके बाद जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में 36 नंबर है। और पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 1 में आपका 39 नंबर, यानी मेथड में 39 नंबर, यानी सब में ठीक है। खाली सिर्फ आपका लर्निंग एंड टीचिंग में बहुत अच्छा पेपर गया था, पता नहीं क्यों कम नंबर आया, ना तो 80% से ऊपर आता है। ऐसे मेरा 79 के समथिंग में है, समझे। आइए अब देखते हैं। ये तो आपका ईपीसी का हो गया। ईपीसी 1 का नाम है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, जिसमें 49 नंबर है। फिर ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन में 48 है। फिर क्रिटिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी में 49 है, समझे। टोटल मेरा 510 नंबर है, समझे। टोटल कितना हुआ, जो 79% के समथिंग में आता है, समझे। ग्रेड हो गया A+ एक्सीलेंट मिला हुआ है, समझे। ये हो गया रिजल्ट के बारे में, अपना हम रिजल्ट बता दिए। अब आइए आपको हम बताते हैं कि अब बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर का रिजल्ट कब आएगा। देखिए, बिहार यूनिवर्सिटी के बताते हैं, फिर पाटलिपुत्रा और मौलाना यूनिवर्सिटी के में आएंगे। देखिए, बिहार यूनिवर्सिटी, देखिए हम अपना बताते हैं कि हम लोग का बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम अक्टूबर में हुआ था, यानी आपका 14 अक्टूबर से एग्जाम हुआ था, और 22 अक्टूबर को हम लोग को एग्जाम खत्म हुआ था। और हम लोग का जो रिजल्ट दिया था वो 2 फरवरी को दिया था, यानी जोड़ लीजिए कितना लेट से दिया था, 2 फरवरी को दिया था। लेकिन जो बीएड सेकेंड ईयर हम जो 18-20 सेशन वाले थे, बीएड सेकेंड लोग हम लोग के साथ सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम दिए थे, उनका रिजल्ट आया था 27 दिसंबर को, यानी उन लोग को, यानी अक्टूबर में एग्जाम हुआ था, 22 अक्टूबर, उन लोग का 21 अक्टूबर या 20 अक्टूबर तक एग्जाम चला था, क्योंकि उन लोग को 5 ही पेपर का एग्जाम होता है, तो 20 अक्टूबर ले चला था। और उन लोग का रिजल्ट आया था 27 दिसंबर को। यानी आप लोग को जो बिहार यूनिवर्सिटी होंगे, तो बीएड सेकेंड ईयर में जो होंगे उनका रिजल्ट पहले आ जाएगा, यानी उनको ना रिजल्ट हमें लगता है कि उनका अक्टूबर लास्ट तक, यानी अक्टूबर लास्ट तक नहीं, मतलब अक्टूबर लास्ट या नवंबर के मतलब मध्य में, आप मध्य यानी 15 नवंबर तक आने की संभावना, यानी आ जाना चाहिए, समझे। देखिए, लेट क्यों रिजल्ट में होता है, क्योंकि देखिए अभी यूनिवर्सिटी जो है बिहार यूनिवर्सिटी, वो अभी एग्जाम लेने में व्यस्त है, यानी एग्जाम लेने में बहुत ज़्यादा मतलब बिजी है, इसीलिए रिजल्ट देने में लेट कर देती है, समझे। तो आपका तो 2 फरवरी को आया हुआ था आपका, सोच लिए 4 महीना नहीं, यानी आपका 3 महीना से ज़्यादा में रिजल्ट आया हुआ था। लेकिन सेकेंड ईयर का दे दिया था 1.5 महीना के करीब में। तो देखिए, सेकेंड ईयर का जल्दी रिजल्ट आ जाएगा बिहार यूनिवर्सिटी में। और फर्स्ट ईयर का होगा तो देखिए दिसंबर तक मतलब रिजल्ट नवंबर से दिसंबर के बीच में रिजल्ट दे देना चाहिए, समझे। यानी देखिए, अभी अभी क्योंकि एक और चीज़ है कि अभी जो बिहार यूनिवर्सिटी है, अभी एग्जाम लेने में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। अभी पार्ट 1 का एग्जाम चला है, फिर पार्ट 3 का लेगा, फिर पार्ट 2 का लेगा।
बहुत एग्जाम अभी पेंडिंग है, मतलब अभी मतलब पेंडिंग में अभी रुका हुआ है, समझे। तो उसका एग्जाम लेगा, रिजल्ट तो बाद में भी देगा। तो इसीलिए रिजल्ट जो फर्स्ट ईयर का जो बिहार यूनिवर्सिटी में होंगे फर्स्ट ईयर का, वही नवंबर से दिसंबर के बीच में देगा, यानी नवंबर लास्ट और दिसंबर पहले का वीक तक दे सकता है। और आपका जो बीएड सेकेंड ईयर है इसका रिजल्ट आपको नवंबर अक्टूबर लास्ट या नवंबर के मध्य तक दे सकता है, यानी नवंबर मिड में आपको रिजल्ट दे सकता है, समझे। ये हो गया आपका बिहार यूनिवर्सिटी का। देखिए पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर का दोनों का एग्जाम हुआ है। 18-20 वाला का सेकेंड ईयर के हुआ है, फर्स्ट ईयर का 19-21 का हुआ है, समझे। उन लोग का भी रिजल्ट नवंबर तक देगा, नवंबर तक पाटलिपुत्रा का भी रिजल्ट आएगा आपका नवंबर तक, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का भी नवंबर तक आएगा, समझे। और मौलाना का भी नवंबर तक आएगा, समझे। मौलाना यूनिवर्सिटी का कब तक आएगा आपका नवंबर तक रिजल्ट आएगा, समझे। यानी नवंबर तक मौलाना का रिजल्ट आएगा। देखिए एक और चीज़ आपको बताते हैं कि मिथिला का भी जस्ट एग्जाम खत्म हुआ है, तो मिथिला का आपका दिसंबर तक, यानी नवंबर दिसंबर, उनका भी नवंबर दिसंबर तक रिजल्ट देगा। यानी आप लोग को जो बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होंगे तो उनका नवंबर दिसंबर तक रिजल्ट देगा। चलिए तो रिजल्ट का बात हो गया। अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि आप लोग का बीएड में कितना परसेंट होगा। तो बीएड सेकेंड ईयर में, क्योंकि बीएड सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल आपका 370 नंबर का होता है, समझे। तो 370 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो इसीलिए इसमें परसेंट बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए बीएड फर्स्ट ईयर में किसी का, देखिए जो एग्जाम्पल दे रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। देखिए बीएड फर्स्ट ईयर में मान लीजिए किसी का 75% है, उनका सेकेंड ईयर में 80% के समथिंग, यानी फाइनल रिजल्ट उनका 80% के समथिंग में हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होता है, समझे। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है बीएड सेकेंड ईयर में। तो इसीलिए आप लोग का जिनका 75% होगा, मान लीजिए 75% के समथिंग, यानी 75-76% के समथिंग में होगा, उनका बीएड सेकेंड ईयर में 80% के समथिंग में रिजल्ट हो जाएगा। यानी 80% समथिंग करने का मतलब 79% भी हो सकता है, आपका 80% भी हो सकता है। तो 75-76 जिनका होगा उनका कितना होगा, 80 के समथिंग में जा सकता है, समझे। मान लीजिए किसी का 78-80 के बीच में होगा, जिनका 78 से 80 के मान लीजिए बीच में होगा, उनका 82% तक रिजल्ट जाएगा, समझे। यानी उनका कितना परसेंट हो जाएगा, 82% उनका मतलब रिजल्ट आ सकता है, यानी 82% तक उनका रिजल्ट आएगा। जिनका क्या होगा कि 78 से लेकर 80 के बीच में होगा, तो उनका कितना परसेंट बन सकता है, क्योंकि बीएड सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होता है, समझे। तो उनका 78, जिनका 78 से 80 के बीच में होगा, उनका 82% हो सकता है, समझे। 75 से 80 वाला का बोलिए, देखिए 75 जिनका होगा उनका 80 हो जाएगा। जिनका 75 से कम नंबर होगा फर्स्ट ईयर में जिनका 75% से कम होगा, उनका सेकेंड ईयर में उनका 75% मान लीजिए 70-71% है, उनका 76%, मतलब 76-75 से ऊपर जाएगा और 78 से नीचा रहता है, यानी आपका 75 से ऊपर रहेगा और 78 से क्या होगा, नीचा रहेगा, समझे। जिनका 75% से कम है। आइए एक और चीज़ बताते हैं, अब 80 से ऊपर वाला है कितना जाएगा। देखिए जिनका आपका बहुत का है 81 है, 82% है, 83 भी है, 84-85 है, तो उनका भी जितना मान लीजिए 81 है तो उनका 83 जाएगा, 82 जिनका है उनका भी 84 के समथिंग में जाएगा, यानी 85% वाले का भी 85-86% आएगा। 85 ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि आपको उतना परसेंट ले आइएगा तब उनके बराबर में आइएगा, समझे। तो नीचे वाला का ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बीएड सेकेंड ईयर में सबको बराबर ही नंबर मिलता है, समझे। तो जिनका 81% 82% होगा बीएड फर्स्ट ईयर में, उनका 83-84% आराम से आ जाएगा, समझे। उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपका हो गया कि आपका नंबर आ जाएगा। देखिए एक और चीज़ बताते हैं कि अब आप लोग पढ़ाई में लग जाइए। कोई भी यूनिवर्सिटी हो आपका, मतलब मिथिला बोल रहे हैं, बिहार यूनिवर्सिटी हो या पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, मौलाना हो, समझे, एग्जाम जल्दी ले लेगी, समझे। कोरोना के कारण थोड़ा आप लोग का एग्जाम लेट हो गया ना, तो बहुत पहले एग्जाम ले लेती बीएड फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर जो भी हो, समझे। इसीलिए आप लोग पढ़ाई में लगे। सोचे आप लोग को रिजल्ट के बारे में बहुत क्यूरी था, सोचे बता देते हैं रिजल्ट आप लोग को कब आएगा, समझे। तो आप समझ गए कि नवंबर तक आप लोग का रिजल्ट आएगा, समझे। अभी तो एग्जाम लेने में सब यूनिवर्सिटी लगी हुई, कैसे कैसे जो बचा हुआ एग्जाम है वो पाटलिपुत्रा भी पार्ट थर्ड का एग्जाम ले रही है, समझे। तो इसीलिए आप लोग को नवंबर तक रिजल्ट आएगा। थैंक यू।